दोस्तों ये एक मूवी जॉब है। ये लग्जमबर्ग की एक अथेंटिक एंड ऑफिशियल जो है जॉब पोर्टल है। इसके ऊपर तमाम जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं या सेमी गवर्नमेंट कंपनियां, सब ने यहाँ पे अपने एड्स दिए होते हैं। सब ने यहाँ पे इनको टास्क दिया होता है कि आप हमारे लिए बंदा हायर करें। तो भाई यहाँ का जो लग्जमबर्ग का लॉयर है वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी सीवी आपसे लेगा, यूरोपास में कन्वर्ट करेगा, नेक्स्ट लेवल की कंपनी के एल्गोरिथम के हिसाब से सीवी को बनाएगा, फिर उन कंपनी को रेफर करेगा कि जी आपने हमसे मैन पावर मांगी है, बंदा मांगा है, ये बंदा है, इसका इंटरव्यू करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम आबिद है, मैं यूरोप में होता हूँ और इन दिनों मैं वर्ल्ड टूर पे हूँ और आजकल मैं लग्जमबर्ग के अंदर हूँ तकरीबन 1 माह से। मैं यूरोपियन लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं लॉयर के साथ भी होता हूँ, तो मैं उनसे लर्न भी करता हूँ कैसे वर्क परमिट प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आप लोगों के जो कमेंट्स के अंदर सवाल होते हैं कि ऑफर लेटर जो वो कैसे मिलता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे जॉब मिलती है, कैसे यूरोपास सीवी बनती है, कैसे यूरोपास सीवी अपलोड होती है, कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, कैसी सीवी बना के, कवरिंग लेटर कैसा होना चाहिए। और एजेंट लोगों की बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना। एजेंट क्या करता है, लग्जमबर्ग की जो ट्रेंडिंग वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी वीडियो से देख के वहां पे जाके अप्लाई करता है। वो कहता है कि जी मैंने आपका ऑफर लेटर मंगवा लिया, फिर गूगल से, नेट से जो आप लिखोगे लग्जमबर्ग का ऑफर लेटर, वो डाउनलोड करके उसको टेम्पर करके आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि स्टार्टिंग में इतने पैसे हैं, बाकी वहां पहुंच के। तो वो स्टार्टिंग वाले पैसे उसको चाहिए होते हैं, बाद में ना उसने वहां पहुंचाना है ना आपको वो मिलेगा। बहुत से केसेस आते हैं मेरे पास डेली व्हाट्सएप पे और हज़ारों किस्म के मुझे मिलते हैं इनके जो फेक 2 नंबर लग्जमबर्ग के, लैटविया के, लिथुआनिया के, क्रोएशिया, पहले मुझे तकरीबन 1 साल पुर्तगाल के ऑफर लेटर मिलते रहे फेक। बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, तो उस चीज़ को मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं कैसे इनसे बचना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इस वक्त लग्जमबर्ग में जो 1 नंबर कंपनी है, सबसे नंबर 1 है मैन पावर, फिर है माइकल पेज, फिर है रॉबर्ट हाफ, रॉयनस्टैंड, मल्टीटेम्पर, टू वर्क सप्लाई, एडिको, फिर है LHY, फिर है सॉफ्टटेक्स, फिर है मूवीजॉब.com, फिर उसके बाद है होम ऑफिस ऑफ लग्जमबर्ग और उसके बाद है 110। ये सारी और माई जॉब बेस्ट, ये कंपनियां जो हायरिंग करती हैं मेरा भाई, मैंने इन सब पे बारी बारी वीडियो बनाई हुई है। और आज मैं मैक्सिमम जो यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे वर्क परमिट अप्लाई करना बताऊंगा आपने सिर्फ। और ये वर्क परमिट लाजमी आता है, ये नहीं सोचना आपने कि यार नहीं आना। भाई उसमें कोई ना कोई आपकी गलती होती है, आप अपना जो यूरोपा सीवी है वो आपका ठीक नहीं होता। इनके एल्गोरिथम के हिसाब से जो यूरोपा सीवी होना चाहिए तो वो आप नहीं करते। आप क्या करते हो, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना होने का, भाई इसको 2,40,000 अप्रोक्सीमेटली बंदा चाहिए 2025 तक। और इनको जो सस्ती लेबर पड़ती है वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पड़ती है। और जो काम इन्होंने आपको देना है वो गोरे लोग नहीं करते। फैक्ट्री में फूड पैकिंग का काम होता है, किचन के अंदर उसमें हेल्पर का काम है, शेफ का काम है, बार अटेंडेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, लॉन्ड्री अटेंडेंट है, अपना मर्चेंडाइजर है, कैशियर है, वेयर हाउस इंचार्ज है, परपेचुअल इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, फिर लाइफो फाइफो का काम है, अकाउंटेंट है। ये सारे काम जो है ये हम लोग ही करते हैं। सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, क्लीनिंग का काम है, केयर टेकर का काम है, फिर फार्मासिस्ट है। हाँ, डॉक्टर वगैरह भी इनको चाहिए क्योंकि हमारे डॉक्टर इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से इनको सस्ते पड़ते हैं। तो यहाँ लग्जमबर्ग में इस वक्त जो सबसे ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि 2,50,000 बंदा इनको चाहिए और काफी बंदा यहाँ ऑलरेडी मूव हो भी गया है और 2024 के लास्ट में तकरीबन कोटा पूरा होने वाला है। हर फील्ड से चाहिए, जो जो मैंने चीजें भी आपको बता, मैसन, कारपेंटर, एल्यूमिनियम फिक्चर है, मर्केंडाइजर है, उसके अलावा टेक्नीशियंस है, इलेक्ट्रिशियंस है, मैकेनिकल वर्क है, ऑटोमोबाइल, ऑटो रिक्शा और ये बाइक का काम जो है ये सारे मैकेनिकल में आते हैं। हर फील्ड से इनको बंदा चाहिए। तो ये जो कोटा है ये वहां की गवर्नमेंट निकालती है। गवर्नमेंट ने होम अफेयर जो होता है वो ये कोटा निकालता है कि इस फील्ड को हमने अपनी कंट्री को ग्रो करना है, कंट्री को हमने ऊपर लेके जाना है। तो माइग्रेंट्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं, अब उनकी सेहत के हवाले से यहाँ पे डॉक्टरों की शॉर्टेज हो गई हुई है, फार्मासिस्ट की, पैरामेडिकल स्टाफ की। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। वहां पे जाके जो मेल और फीमेल नर्सेज जो हैं उनको भी हायर कर रहे हैं, ठीक है।
होम होम ऑफिस ऑफ लग्जमबर्ग के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे जाके कवरिंग लेटर डालें, सीवी डालें। आपने बस सीवी, और इसमें कोई पैसे लगते हैं? कोई पैसे नहीं लगते। उसके अलावा अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो लग्जमबर्ग के अंदर लॉयर होते हैं। लॉयर यहाँ की लैंग्वेज जानते हैं, यहाँ के लॉज को जानते हैं, कवानीन को जानते हैं। उनको पता है कि आपकी किस कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो कंपनियां होती है ये बेसिकली लॉयर की बात भी सुनती है, और इन्होंने टास्क दिया होता है रिक्रूटमेंट एजेंसी को। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैन पावर, मल्टी टेम्पो, वर्क स्टैंड, ये जो कंपनियां, इन्होंने हायरिंग करनी होती है लॉयर की हेल्प से। तो भाई यहाँ का जो लग्जमबर्ग का लॉयर है वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी सीवी आपसे लेगा, यूरोपास में कन्वर्ट करेगा, नेक्स्ट लेवल की कंपनी के एल्गोरिथम के हिसाब से सीवी को बनाएगा, फिर उन कंपनी को रेफर करेगा कि जी आपने हमसे मैन पावर मांगी है, बंदा मांगा है, ये बंदा है, इसका इंटरव्यू करें। तो उनको उनका 50% माइंड लॉयर के कहने पे बन जाता है कि इस बंदे को हमने इंटरव्यू करना है। जब आपका इंटरव्यू हो गया तो जनरल सा इंटरव्यू है, आपकी सीवी से रिलेटेड जो जो आपने सीवी में लिखा है। आप टेक्नीशियंस हैं, आप कारपेंटर हो, आप बाइक मैकेनिक हो, आप प्लेटें धोते हो, किचन में काम करते हो, शेफ हो, या किचन में हेल्पर हो, या कोई भी काम करते हो, तो सीवी में आपने सीवी को रट लेना। बस सीवी से रिलेटेड आपसे पूछेंगे, हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू डू, हाउ लॉन्ग डू यू हैव बीन वर्किंग इन द सेम फील्ड। बस ये 2-3 बातें। और हिंदी में, उर्दू में इन्होंने ट्रांसलेटर भी बैठाया होता है। भाई ये काम है बस। इतने में आपकी सीवी अप्रूव होती है, आपको ऑफर लेटर इशू होता है। ऑफर लेटर के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे, लॉयर आपको बताएगा ये डॉक्यूमेंट चाहिए। लॉयर वो ऑफर लेटर लेके मिनिस्ट्री ऑफ लग्जमबर्ग जाएगा, वर्क परमिट निकलाएगा, आपको भेजेगा। वर्क परमिट के बेस पे आपका वीजा लग जाता है। इतना सा काम है। टिकट आ जाती है, अकोमोडेशन है, उसमें सैलरी डिस्कस हो जाती है। भाई ये काम है। एग्रीकल्चर का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इसमें इजीली वीजा लग जाता है। और उन्होंने हायर आप लोगों में से वो करना होता है। तो अगर आप खुद कर सकते हो तो भाई मेरे खुद कर लिया करें, नहीं तो फिर लॉयर को हायर कर लिया करें बजाय एजेंट के। एजेंट ने आपसे लेना है 25-30 लाख रुपए, आप 5 लाख रुपए लेना है, वहां 2 लाख 2.5 लाख वो जाया जाना है। उसने कोई काम नहीं करवाना भाई। एजेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें लॉयर का काम है। अगर आप अगर आप किसी कोर्ट या अदालत के बाहर जाते हैं, वहां पे एक वकील बैठा है और वहां पे एक एजेंट बैठा हुआ है। वकील ने 16 साल लगा के वकालत पास की है, प्रैक्टिस की है, उसको लॉज का पता है। थोड़ी सी फीस ज्यादा हो गई, कोई यार फीस ज्यादा ले रहा है एजेंट के पास, एजेंट ने भी तो उसी से करवाना है, तो एजेंट ने करवाना ही कोई नहीं। ये फर्क है। तो लॉयर के पास जिसका काम उसी को साझे। और उसके अलावा मैं आपको भाई बताऊं कि 5 साल में यहाँ पासपोर्ट मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, मेडिकल लाइफ टाइम फ्री है, एजुकेशन फ्री है। और लोग कहते हैं एक्सपेंसिव कंट्री, एक्सपेंसिव कुछ नहीं है। 200 यूरो में आपको यहाँ पे बेड स्पेस मिल जाती है, 150-200 यूरो खाने का खर्चा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का, ट्राम का, बसेस का, टैक्सी का खर्चा ही नहीं है। मैक्सिमम अपने ऊपर भी लगा के 500-600 यूरो आप बचा लेते हो। यहाँ पे 3000-3500 यूरो सैलरी है, और किसी कंट्री में इतनी सैलरी नहीं है। लग्जमबर्ग फाइनेंशियल हब है यहाँ पे, जिस तरह दुबई के अंदर पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आके कारोबार करते हैं, तो लग्जमबर्ग भी एक यहाँ पे डिसीजन प्लेस है। यहाँ पे मशावरत होती है यूरोप के अंदर, आपने तरक्की कैसे करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, पॉलिसीज कैसे बनती है। तो इसलिए लग्जमबर्ग की वैल्यू है, और इसलिए लग्जमबर्ग हमेशा जो ट्रेंडिंग में रहता है। और 170 के करीब यहाँ पे नेशनैलिटी आबाद है। और उसके अलावा इंग्लिश को प्रमोट करते हैं। वैसे यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है और डच बोली जाती है, और अपनी लैंग्वेज लग्जमरी है, ठीक है। और छोटा सा कंट्री है, बहुत हैप्पीस्ट कंट्री है। किसी भी कंट्री में विजिट वीजे पे है, वहां पे कन्वर्ट करवा लें, या आप अपना लेटविया, लिथुआनिया या क्रोशिया में चले जाओ, फिर वहां पे आ जाए, या डायरेक्ट आप अपना फ्री में वर्क वीजा अप्लाई करके यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं मेन दोस्तों कंपनी ये है एक जो मूवी वीजा दे रही है, जॉब मैं उन है, पे ये अप्लाई करता हूँ। लग्जमबर्ग आप की एक स्टेप बाय स्टेप मेरे भाई अथेंटिक देख एंड लीजिए। ऑफिशियल जैसे मैं करूंगा, जो बस है जॉब आपने पोर्टल है, इसके सीवी ऊपर डालनी है, इतना तमाम कर सकते जितनी हो बस। प्राइवेट कंपनियां बाकी आप अल्लाह पे हैं छोड़ या दो, सेमी गवर्नमेंट ठीक है कंपनियां, मेरा सब भाई। ने यहाँ इट पे विल टेक सम टाइम, अपने बट एड्स आपको दिए होते रिप्लाई हैं, सब हाँ या ने ना में यहाँ जरूर पे आएगा। इनको टास्क दिया ठीक है होता है मेरे कि आप दोस्तों, हमारे चलाइए लिए 1 बंदा में अप्लाई करते हैं। हायर करें। तो एक बड़ा कन्वीनियंट और बड़ा बहुत ही ईजी यहाँ पे जॉब हंट करना आपको मैं बताऊँगा। अभी देखिए, किचन की एक जॉब थी, किचन हेल्पर की, जनरल सर्टिफिकेट चाहिए उसमें, ठीक है। और जो उसमें आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 14.5 से 17.5 यूरो पर आवर के हिसाब से मिलेगी, और 40 घंटे पर वीक, यानी कि 8-5 40, यानी कि एक दिन में 8 घंटे काम करना आपने, ठीक है मेरे भाई। ये उसकी उन्होंने लिखा है जी, रिसीविंग एंड स्टोरिंग फूड प्रोडक्ट, ठीक है जी। कैरिंग आउट द प्रिपरेशन नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिशेस, यानी कि किचन का काम है, किचन में हेल्पर का काम है, आपने हेल्प करनी है जो किचन के जो शेफ़ होते हैं। बहुत आसान तरीका है। इसमें वो बोल रहा है योर प्रोफाइल, यू आर पैशनेट अबाउट द कुकिंग एंड और यू हैव इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ द कैटरिंग। कोई मुश्किल नहीं है,
आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाता है आपको। और इस पे जाके मेरा भाई यूरोपा सीवी आपको चाहिए और कवरिंग लेटर चाहिए। जिन जिन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी के अंदर कुछ किया हुआ है, सर्टिफिकेशन उनके पास है होटल मैनेजमेंट का, या किसी ने कभी कोई कैफ़े में काम किया है अपने होम कंट्री में, दुबई, कतर, ओमान, पाकिस्तान में, तो ये अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया तो जो मूवी जॉब है उसने ऑफिशियल कंपनी आपको दे दी कि ये लीजिए, इन्होंने हमें बोला हुआ था। इस पर मैं एक बंदे का अप्लाई करता हूँ, ठीक है। आप देखिए, नासिरुल्लाह, फ़र्स्ट नेम नासिर और उल्ला जो है वो उनके फादर का नाम है, ठीक है। आप उसको ख़ान जो उसकी कास्ट है। फिर ईमेल डाल दिया, आपने अपना ईमेल डाल देना जैसे मैं डाल रहा हूँ। मैंने वहाँ से उनका ईमेल कॉपी किया सीवी से, ये मैंने उनका ईमेल उठा लिया, ठीक है जी। ईमेल मैंने उनका उठा लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उनका ईमेल। आपने भी सेम ऐसे करना है। अब यहाँ पे आपने अपना होम कंट्री का फ़ोन नंबर डालना है। अगर तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कर दें, बहुत अच्छी बात है। होम कंट्री का नेपाल का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, कतर का, सऊदीया का कोई लाइसेंस भी है वो यूरोप में आप आके उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी गाड़ी चला सकते हैं। बाद में टीआरसी कार्ड मिलता है, उसको आप फिर कन्वर्ट करवा लेंगे यूरोप के लाइसेंस में, 20 साल का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश के अलावा कोई आती है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज आती है तो इसको यस कर दें। कोई अगर आपको स्पेनिश आती है, बेसिक इटालियन आती है, या कोई आपको डच आती है, या आपको इसमें कि नॉर्वेजियन आती है, कोई लैंग्वेज भी आती है यहाँ पे, आप उसको कर देंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप अपना डालेंगे कवरिंग लेटर, जो यूरोपा सीवी के साथ आपको हमेशा मैं बताता हूँ कवरिंग लेटर यूरोपा सीवी चाहिए इनको। तो यहाँ पे आपने ये दो जो चूज़ फाइल हैं, इसमें फ़र्स्ट में कवरिंग लेटर बता रहा है। अभी आई थिंक वो कह रहा है कि लैंग्वेज का कह रहा है, लैंग्वेज हमने चूज़ करना है कि अगर तो आपको इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज आती है तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे मैं सीवी डाल दूँगा, उनकी जो सीवी और कवरिंग लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है मैं उनका यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, यूरोपा सीवी का कवरिंग लेटर, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन पे क्लिक किया है तो आई थिंक कोई एरर आ रहा है, और सॉरी गलती से उनकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट होगी कोई और, इंग्लिश या फिर कोई जर्मन या बुल्गारिया या स्पेनिश या फ्रेंच आपको आती तो वो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। तो फ्रेंच और डच वहाँ पे भी बोली जाती है। वैसे इनकी जो लैंग्वेज अपनी है वो है लग्जमबरी, ये लैंग्वेज है। सैलरी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सैलरी है, स्टार्टिंग की 2000, 2500, 2800, 3000, 3500, 3700, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से 4000 तक भी सैलरी, 5000 तक भी सैलरी है। तो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे बाय, वो कह रहे हैं जो हमारे सिस्टम में जो जो लैंग्वेज है वही हमें चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे चूज़ कर ली। तो दोबारा मैं इसको मैं अप्लाई करता हूँ, सबमिट एप्लीकेशन। तो अभी भी नहीं हो रहा, तो हम इसको देख लेते गलती हमारी कहाँ पे है। तो दोस्तों ये आपने भी देख लेना है कोई इस तरह की कोई गलती ना हो, ताकि ये मैं प्रैक्टिकल आपके सामने एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं ड्राइविंग लाइसेंस मैंने नो कर दिया क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं है, तो वो योर सीवी हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड, सेम ऐसे आपकी सीवी सबमिट हो जाएगी। अभी हम दोबारा एक नेक्स्ट और जॉब अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी चलता हूँ वापस दूसरी जॉब के ऊपर। अब इसके अलावा आपने इसको नीचे जब स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे इसी तरह ना एक ऑप्शंस आएंगी आपको, डिफरेंट सेम जो जॉब लाइंस हैं, शेफ़ की जॉब सारी यहाँ पे स्क्रॉल करेंगी लेफ़्ट पे। अब ये कुक एंड कुकर के नाम से भी, कंटिन्यूस आवर्स लग्जमबर्ग शेफ़ के नाम से है, सेकंड इन द किचन सेक्टर के नाम से भी है, पिज़्ज़ा भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सब में से भी अपने डाल देनी है भाई। आपकी जॉब यहाँ एक ना एक कंपनी में ज़रूर होगी, ये नहीं समझना कि मेरी होगी नहीं होगी। आपने अपनी रिज़्क अपना देखना, आपकी किस्मत अपनी देखनी है, ठीक है। किसी भी टाइम बस एक फ़र्क ये है कि आपने अप्लाई करना है, हरकत में बरकत होती है। अभी मैं इसको दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, सेम अप्लाई पे क्लिक करना है आपने। लैंग्वेज ऊपर से आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। और कंपनी वर्किंग एट अ सोडिक्सो इज़ अ मोर देन जॉब, इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एडवेंचर्स। अपनी प्रोफाइल लिखी हुई कंपनी को उन्होंने, योर टैलेंट, यू आर शेफ़, तो इस पर अपना सीवी डालें। ऑफ़र भी दे रहे हैं 14.5 से 17.5
यूरो पर आवर के हिसाब से आपको दे रहे हैं, और 40 घंटे अ वीक, यानी कि 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी हो गई आपको। तो ये देखो सडीको, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे आपने इसको कर देना है नो आई रिफ्यूज़, दिस साइट इज़ यूज़ कुकिंग बाय द कंटिन्यूइंग टू ब्राउज़र। तो इसको आपने क्या कर देना है, इसको आपने नो कर देना आई रिफ्यूज़। तो फिर ये आगे आप देख सकते हैं इनकी प्रॉपर वेबसाइट है। जो लोग शेफ़ हैं मेरे भाई, जो किचन में काम करना जानते हैं, यानी किसी भी, जब भी आप यूरोप में आते हैं तो आपको सबसे पहले जो जॉब मिलती है इजी वे में, इजी जॉब मिलती है, वो किचन की मिल जाती है, कैफ़े में मिल जाती है, वेटर की मिल जाती है। कोई शर्म की बात नहीं है, गोरे भी काम करते हैं। आपने अपना सर्किट चलाना है, लोगों की परवाह नहीं करनी, जॉब करें आप बस। और अपना आपको कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे, और आपको पहला आपका TRC कार्ड भी देंगे। ये वो कह रहे हैं ऐसे आपने यहाँ पे, अगर आपने कैब किया हुआ है, डैप किया हुआ है, बैक प्रो किया हुआ है, यू हैव कुकिंग डिप्लोमा, कैब, डैप और बैक, ये अगर आप इसमें आपको एक्सपीरियंस हो तो मेरा भाई यूरोपा CV और कवरिंग लेटर इस पर डालें। अ जॉब एज अ क्वालिफाइड कुक, हेड शेफ़, वर्क प्लेस इन द नॉर्थ लग्जमबर्ग। ठीक है जी, इसको स्क्रॉल अप करें और यहाँ पे जाके आपने अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ किया, मैंने क्लिक किया। अप्लाई नाउ करने के बाद मैन, जेंडर मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट नेम लिखना है। फ़र्स्ट नेम लिखने के बाद मैं एक ही बंदे का अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, महबूब अलाई मेरा दूसरा क्लाइंट था, महबूब अलाई, इसका मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। सलाम। और इनका मैं जो सेकंड एप्लीकेंट है उनका यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। आपने भी अपना ईमेल और अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालना है। CV मैं उनकी उठाऊँगा सिस्टम से। ठीक है जी, CV मैं उनकी यहाँ से डाल रहा हूँ। CV मैंने उनकी अपलोड कर दी है। अब मैं कवरिंग लेटर उनका अपलोड कर रहा हूँ। कवरिंग लेटर आपका यूरोपास होना चाहिए, CV आपकी यूरोपास होनी चाहिए। अभी मैं, वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ ये पोस्ट कहाँ से देखी है, तो फेसबुक से। मैंने आपको बताया तो फेसबुक लिख देंगे। आगे टर्म एंड कंडीशंस हैं इनकी, इस पे आपने चेक कर देना और अप्लाई नाउ कर देना, बस इतना सा काम है भाई। तो आप जो है इतना सा काम करके एजेंट से भी बच सकते हो और अपने बलबूते पे अप्लाई कर सकते हो। ये देखें सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। और अगर आपको करना है तो मेरा भाई इस तरीके से आप अपनी जॉब हंट कर सकते हो यूरोप के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह ने के बाद।